ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर गांव के सभी ग्रामवासियों के लिए राम बन गए। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे राम बन गए, तो मैं उस शख्सियत के परिचय के साथ आपको बताना चाहूंगी कि वो कैसे रामसर के लिए राम बन के उभर के आए हैं। ये है रमेश जी झाजेड़ अंकल रामसर से। रमेश अंकल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मानव सेवा का जो ख्याल है वो आपके मन में कैसे आया? आज से लगभग 13 साल पहले जब मैं पाली में मेरा व्यवसाय था, उसके बाद जोधपुर शिफ्ट हुआ बच्चों के एजुकेशन के लिए, तब रात को एक मेरी जाने पहचाने व्यक्ति का फोन आता है कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ब्लड की आवश्यकता है। जब रात को 3 बजे ये कॉल आता है, मैं हॉस्पिटल राजदादी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वहाँ पहुँचता हूँ तो उस ब्लड की व्यवस्था के लिए मैंने सब जगह फोन करके प्रयास किया, मगर जब तक मैं ब्लड अरेंजमेंट करके हॉस्पिटल पहुँचने वाला था तब तक उस बच्ची ने अपनी जान दे दी। उस समय मेरे को ऐसा लगा कि जोधपुर में रहते हुए अपने कई ऐसे मिलने वाले लोग भी आते हैं, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल में जो सेवाएं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते हैं उनकी सेवा करें, ताकि उनको ब्लड इजी वे में मिले, तो ब्लड की वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं देवे। तो वो ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैंने दूसरे दिन तत्काल मेरे जितने भी समाज के लोग युवा साथी रहते हैं सबको बुला के मैंने एक मीटिंग कॉल की और सबसे ये विचार रखा कि कल रात को ये घटना घटी, तो सबने मिलके मुझे सहयोग किया और फिर हम लोग 11 व्यक्तियों ने पहला रक्तदान जोधपुर में पारस ब्लड बैंक में किया और मेहता जी से मिलके उनसे भी हमने विचार विमर्श किए, भाई हमारा कोई भी आपके पास कॉल आवे, किसी को ब्लड की जरूरत है तो आप हमें तुरंत देंगे या नहीं देंगे? तो उन्होंने बोला, रमेश जी आपका फोन आते आपको ब्लड मिल जाएगा। तो ये सेवा उस समय मेरे दिमाग में ये जो बच्ची का ब्लड के अरेंजमेंट के लिए जो फोन आया और मैं समय पे कर नहीं पाया और लेट हो चुका था और ब्लड मिल चुका था, मगर उस समय वो बच्ची की डेथ हो गई। उसी की प्रेरणा से मैंने मेरे जिंदगी का सेवा का लक्ष्य प्रारंभ किया। एक छोटी सी प्रेरणा से इस इंसान की जो सोच थी वो मानव सेवा के लिए बदल गई। इंसान रक्तदान, नेत्रदान, न जाने कितने कितने दान करते हैं, लेकिन मानव सेवा एक ऐसा कार्य है जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और रमेश जी ने मानव सेवा संस्थान की स्थापना करी। रमेश अंकल, मानव सेवा संस्थान की स्थापना आपने आज से कितने साल पूर्व की? 2013 में मैंने देवस्थान में संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और हमारे डॉक्टर राम गोयल साहब है, उन्हीं की प्रेरणा से उनको संरक्षक बना के हमने ये कार्य शुरू किया और सब लोगों तक पहुंचने का है। और जितने भी नीडी परिवार है, जैसे हमारे पास अभी रजिस्टर्ड 162 परिवार है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली संभाग के ये परिवार है, उनको हर मंथ हम राशन सामग्री देते हैं। और एकदम नीडी है जिसके बच्चे माँ बाप को नहीं रख रहे हैं और बाल विधवा है, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम सहयोग करते हैं। हमारे से जितना भी सहयोग होता है हम करते हैं। और इन परिवार में से यदि कोई भी जोधपुर भी आता है तो डॉक्टर राम गोयल के नेतृत्व में उनका उपचार भी हम फ्री में कराते हैं। और आप मानव सेवा संस्थान में आपके पास जो बच्चे हैं वो कितने हैं अभी? मानव सेवा संस्थान में अभी हमारे पास एक HIV पॉजिटिव बाल बसेरा का एक हमने उस समय सेवा का एक लक्ष्य लिया था। वो 82 बच्चे अभी परसेंट में, और उस समय तो कम थे जब गायत्री नगर में बाल बसेरा था, तो हमने उसका एक लक्ष्य रखा कि इन बच्चों की सेवा के लिए जो भी जरूरत है तो मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से हम वहाँ सेवा का कार्य करते थे। और आज भगवान की मेहरबानी से उन बच्चों के लिए हमने एक बिल्डिंग बहुत बढ़िया अच्छी सब लोगों के सहयोग से बिल्डिंग झालामंड में बना दी और 80 बच्चे अभी वहीं रहते हैं। और कभी जाने का मौका मिले तो आप अवश्य वहाँ पधारें। मानव सेवा संस्थान के साथ साथ ये गरीब बच्चों की फीस माफ, विधवा पेंशन और किसी की शादी कन्या, जो गरीब कन्याएं होती है उनकी शादी के लिए,
नेत्रदान, रक्तदान और न जाने कितनी सेवाओं से जुड़े हुए ये शख्सियत गौशाला में भी जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास की सभी एरिया को ये कवर करते हैं। गौशाला में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और इस शख्सियत का जो सपना था कि सभी को जोड़ करके आगे बढ़ना है, वो सपना पूरा होते जा रहा है। मानव सेवा एक ऐसी सेवा है जहां पर आज की युवा पीढ़ी भी जुड़ना चाहती है। अंकल, आपका जो सपना था वो आपने तो पूरा कर लिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको देख करके आपके साथ आपका परिवार तो जुड़ा ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार परिवार से मिलते हैं। आसपास के लोगों को क्या प्रेरणा मिली आपको देख करके? ऐसा है कि मेरे इस सेवा कार्य को देखते हुए मैंने भी ये सेवा कार्य, हमारे समाज के दो वडील लोग थे, त्रिलोचन जी खडेर, जो सुबह खिचड़ी और दूध मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल लेके जाते थे। और मेरे को एक दफे उन्होंने कॉल किया कि टीबी हॉस्पिटल में रमेश तेरे को दूध खिचड़ी वितरण करना है। तब उनकी प्रेरणा से मैंने ये काफी उनसे सीखा और सीख के ये सेवा के कार्य में आगे बढ़ा। और मेरे साथ में कई युवा जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के कार्य में हमारे साथ में चलते हैं। गौशाला का काम है, जोधपुर में एक राधा रानी गौशाला ऐसी है जहाँ पे जोधपुर में जितने भी एक्सीडेंट गाय, कुत्ता, बकरी जो भी हो, वहाँ पे उसका उपचार कराते हैं। मंथली 1 लाख रुपए की मेडिसिन आती है, वो भी दानदाता के सहयोग से सब इकट्ठा करके वहाँ सप्लाई की जाती है। और वहाँ पे बीमार कुत्ते भी है, जो एक्सीडेंट कुत्ते भी है, करीब 100 से ऊपर है। और उनके लिए भी हम हर मंथ उनके खाने की सामग्री, चावल है, दूध है, बिस्किट है, वो सब दानदाता के सहयोग से ये कार्य करते हैं। और सभी दानदाता कहीं जाने की हमारे को जरूरत नहीं है, फोन पे ही सब व्यवस्था हो जाती है। और फोन पे ही डेली का व्यक्तिगत नाम आ जाता है कि आज मेरे नाम से ये कार्य करना है, ये मेरे नाम से करना है। तो सभी युवा जुड़े हुए, वृद्ध भी जुड़े हुए, जो घर से नहीं बाहर आ सकते हैं, वो फोन पे हमें सूचित करते हैं कि रमेश जी हमारी आज जन्मदिन है, हमारी एनिवर्सरी है, हमारी कोई परिवार में किसी की पुण्यतिथि है, उसके निमित्त ये कार्य हमारे को करना, आप हम तो आ नहीं सकते रमेश जी ये कार्य करना। हम लोग वहाँ जाके ये कार्य करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करके उस परिवार को वीडियोग्राफी भेजते हैं, ताकि उनको सांत्वना हो जाती है कि हमने पैसा सही जगह लगाया है। तो ये कार्य कई युवा हमारे साथ में जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी हुई है। आज भी एक महिला मंडल है, जोधपुर की एक महिला मंडल जो गोले छा, नाबरिया, पारक और चोरडिया, ये भाईपा महिला मंडल है। उन्होंने जीवदया में बहुत अच्छा काम किया। 51 कार्टून बिस्किट के टोस्ट बिस्किट है जो बीमार कुत्तों को सुबह सुबह दिए जाते हैं, उन्होंने ये योगदान भी दिया है। तो कई महिलाएं भी जुड़ी हुई है, युवा भी जुड़े हुए हैं और सीनियर सिटीजन भी काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरे पीछे भी आदमी बहुत तैयार हुए अच्छे, जो वो भी कल मैं कर नहीं पाऊँ तो दूसरे भी आदमी तैयार हो चुके हैं। भाई मैं आज जोधपुर में नहीं हूँ तो दूसरे आदमी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके एक कदम के साथ न जाने कितने कदम जुड़ते चले गए और आपका कारवां बनता चला गया। अंकल, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे बचपन से सुना भी है और देखती भी जा रही हूँ कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो कई अड़चने भी आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो भगवान की मेहरबानी से कोई तकलीफ नहीं आई, पैसे की कोई तकलीफ नहीं आई। तकलीफ तो एक ही आई थी हमारे को, कोरोना में, और भगवान की कृपा थी। ऐसी शख्सियत जो अपने बारे में बताते हुए भी जिनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसके दिल में लोगों के प्रति कितना दर्द होगा। यही होता है मानव सेवा का जज्बा। इन्होंने गाय के लिए, कुत्तों के लिए और न जाने कितने पशु पक्षी के लिए काम किया है और अपने साथ अपना कारवां जोड़ते चले गए। अंकल, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटी है, 1 लड़का है। एक बेटी अभी 1 साल हुआ, शादीशुदा है, पाली है, और एक लड़का है, लड़की अभी पढ़ाई कर रही है। तो वो सब भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? साथ में जुड़े हुए हैं। और कोरोना में इस परिवार ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया। मतलब जब मैं इनसे बात कर रही हूँ तो इनका दर्द आंखों से झलक रहा है। इससे आप सभी देख सकते हैं आजकल की युवा पीढ़ी कि मानव सेवा एक ऐसी सेवा है जिससे करके हमें जो सुकून मिलता है वो शायद करोड़ों की जायदाद हासिल करके भी नहीं मिल पाती। अंकल, मैं सही कह रही हूँ? एकदम आपने सही कहा है। जब कोरोना में मैं बाहर सेवा देने जाता था एम्स हॉस्पिटल में, मेरे को एक दिन ऐसा आया, किट पहन के अंदर जाना पड़ा परमिशन लेके। एक पेशेंट की इतनी हालत खराब हो चुकी थी
मजबूरी में मेरे को किट पहन के अंदर जाना पड़ा। परिवार वालों ने कई दफे मेरे को डांटा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी डेथें हो रही है और तुम हॉस्पिटल में ऐसे कैसे जा रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं होना है, जो होना है परमात्मा के हाथ में है। सेवा का मौका मिला, सेवा की कर दो। तो कई लोगों का मैंने एम्स में 2 साल में खूब उपचार कराया कोरोना का, और कईयों की जान चली गई, कईयों के इंजेक्शन लगाए, राजकोट से इंजेक्शन मंगाए, जगह जगह से इंजेक्शन मंगा के उनकी सेवाएं की। मगर मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे हाथों से कम 25 बोडियां मैंने दाह संस्कार के लिए भेजी एम्स हॉस्पिटल से, और कईयों को बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से आज्ञा लेके एम्बुलेंस गाड़ी से बोडियां भेजी। तो ये कोरोना एक ऐसी बीमारी थी, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। और हमने तो जोधपुर में ही देखा, मैं तो जोधपुर से बाहर ही नहीं गया, मगर जोधपुर में देखा बहुत हालत खराब थी। और उस समय जो महामारी थी जब देखने जैसी नहीं थी, मगर उस समय परिवार ने मुझे बहुत सहयोग दिया और सेवा करने में मुझे एक दिन भी हिचकिचाहट नहीं की कि आज आप नहीं जाओगे, ऐसा नहीं। ऐसा परिवार ने, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 10-11 बजे आता था। और दानदाता के सहयोग से खूब पैसा आया, राशन सामग्री के लिए खूब पैसा आया। कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू से प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने मुझे एक पास दिया। और हमारे चैन सिंह जी मेहचा साहब है जो पुलिस में, उन्होंने भी मेरे को हर महीने पास दिया कर्फ्यू क्षेत्र में किसी को राशन सामग्री पहुंचाना, साधु संतों की सेवा के लिए उनके विहार में कोई गोचरी पहुंचाना, उसके लिए मेरे को पास दिए। और मैं प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने सेवा के लिए मुझे ये पास दिए थे। तो हर महीने 1 तारीख को मेरे को पास इश्यू किया जाता था। तो ये बहुत कठिन समय था जो कोरोना का, और उस कोरोना में हमने डटकर सामना किया। सब लोगों का सहयोग मिला, लोगों ने खूब पैसा दिया। हमने खाना, फूड पैकेट बना के गाँवों में भेजे और जोधपुर शहर में दिए। और प्रशासन में जितने भी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो चौराहे पे जो लगे हुए थे, उनके नाश्ते, पानी, चाय की खूब व्यवस्था हम लोगों ने की। सेवा में कोई कमी नहीं रखी। और भगवान ने जो अपने को ये पल दिए थे 2 साल के कोरोना के, बहुत खतरनाक थे। कई लोग जो अपने से विदा हो गए, जो है जिनकी भी बीमारी हुई, उनको भी एक मेरे अंकल थे, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा कि रमेश तू ध्यान नहीं रखता है। और मैंने उनको बोला मैं कुछ नहीं होना है, और तीसरे दिन उनके कोरोना हो गया, घर बैठे कोरोना हो गया। अब कैसी बीमारी पता नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, उनको भी कोरोना हो गया। तो ये सेवाएं थी, हमने अपने सच्चे दिल से की। कई लोगों को सेवा का इसका फल भी मिला। कोरोना काल में जहां एक घर में रह करके भी लोग अलग अलग कमरे में बंद हो जाया करते थे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, उस समय इस शख्सियत ने जोधपुर के हॉस्पिटलों में जाकर, यहाँ तक कि आपने सुना है पीपीटी किट पहन करके भी अंदर गए, और इनके साथ था इनका पूरा परिवार। इनके परिवार के सपोर्ट से इन्होंने कोरोना काल में भी मानव सेवा किया। ये होता है सेवा का जज्बा। जैसे कि अंकल ने बताया था कि कई लोगों ने रोका भी और टोका भी, लेकिन अंकल ने उनकी बात पर इतना ध्यान ना देते हुए अपने परिवार के सपोर्ट के साथ सभी की सेवा करी। अंकल, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। जैसे आपको कहीं से फोन आ जाता है 24 आवर्स में, जो मानव सेवा में जुड़े रहते हैं उनको तो कभी भी कहीं से भी कॉल आ जाता है, तो आपको जाना पड़ता है। तो उस समय आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, मेरे को कई दफे रात को 2-3 बजे पेशेंट का फोन आता है कि हम बाड़मेर से आ रहे हैं, जैसलमेर से आ रहे हैं, किसी को अटैक आ चुका है, तो डॉक्टर से व्यवस्था करो, वो करो। मैं रात को अपना लॉक करके मकान का निकल जाता हूँ, घर पे बोल देता हूँ कि आने का कोई समय नहीं है, वहाँ से फ्री होकर जब भी आऊँगा तब घर आऊँगा। तो ये रूटीन वर्क है मेरा। कोई भी फोन आता है, मैं फोन 24 आवर्स चालू रखता हूँ, बंद रखता ही नहीं। और फोन हर एक व्यक्ति का फोन अटेंड करता हूँ। यदि किसी कारणवश व्हीकल पे रहता हूँ, अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो तुरंत वापस उनको फोन करके उनके समस्या पूछता हूँ। और हॉस्पिटल में भगवान की मेहरबानी से सभी डॉक्टरों से जोधपुर से अच्छा संपर्क है, और सभी डॉक्टरों का सहयोग अच्छा मिलता है। और कोई बाहर से आता है तो उसका उपचार भी अच्छी तरह से करवा देते हैं। आपने भी रक्तदान, मैंने सुना है, काफी बार किए हैं। तो आपने अपने जीवन, जो आज आपकी एज हो गई, उसमें आपने लगभग कितनी बार रक्तदान कर दिया होगा? मैंने मेरी जिंदगी में पहला रक्तदान चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल में किया था।
वो मेरे ख्याल से 94 में किया था। उसके बाद मैंने निरंतर रक्तदान किया। अभी हाल ही में पिछले 1 महीने में मेरे को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में यहाँ गांधी मैदान में निर्मल जी गहलोत के सहयोग से सम्मानित किया गया था। मैंने 82 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 9 मार्च को 83वां रक्तदान में एम्स हॉस्पिटल में करूँगा। और आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी अभी उम्र 52 है। 52 इयर्स की उम्र में 83 टाइम्स इस इंसान ने रक्तदान किया है। आप स्वयं देख सकते हैं, कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, कई लोग रोक भी देते हैं। अंकल, क्या सही में रक्तदान करने से रक्त बढ़ता है या कमजोरी आ जाती है? कोई कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने से नया रक्त अपने बॉडी में आता है और अपने ये हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। अपने को रक्तदान हर 3 महीने में करना चाहिए और रक्तदान करने से कई फायदे हैं। अपने शरीर में ब्लड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यदि ज़्यादा पड़ता है तो हार्ट आने के संकेत रहते हैं। तो ब्लड अपने को हर समय देना चाहिए। कम से कम 3 महीने में एक दफे तो देना ही चाहिए। यदि 3 महीने में नहीं दे सकते हो तो 6 महीने में आप दीजिए, जैसे आपका शरीर मानता है। उस हिसाब डॉक्टर की सलाह लेके आपको रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान के क्षेत्र में तो हमने कई बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली इन जिलों से कई कैंप करवा के जोधपुर की ब्लड बैंकों में रक्तदान संग्रह किया, ताकि जोधपुर में बाहर का कोई भी व्यक्ति आवे और ब्लड की वजह से उसकी डेथ हो। ऐसा हमने एक लक्ष्य रखा कि कोई भी व्यक्ति की डेथ न हो, तो उसके लिए खूब ब्लड इकट्ठा करके ब्लड बैंकों में कैंप करवाइए। आज भी 2 दशम को नाकोड़ा में भव्य एक रक्तदान होता है जो काफी समय से चल रहा है और एक हजार यूनिट वहाँ से इकट्ठे करके यहाँ जोधपुर की सभी ब्लड बैंकों में सब किसी को 100-50 यूनिट ऐसे देते हैं, तो ताकि सब हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी न हो। उसके लिए ये बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं और अभी रक्त की बहुत कमी चल रही है। जो भी महानुभाव ये हमारा सोशल मीडिया से माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है 3 महीने में अवश्य रक्तदान करें। ये सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। जैसा कि अंकल ने बताया कि रक्तदान से हमारा ब्लड भी जो होता है वो मोटा नहीं होता। कोरोना काल के बाद सभी को ये बीमारी हो गई है। जिसको कोविड हुआ था उनका ब्लड मोटा हो जाता है। न जाने कितने पेशेंट के ब्लड थिनर की दवाई चल रही है, लेकिन रक्तदान करने से हमारा ब्लड भी सही रहता है और नया ब्लड आता है। और जैसे कहा गया है कि हमारे मन के अंदर राग द्वेष की कई भावनाएं आती है, नए खून के साथ नई भावनाएं आती है और जो पुरानी राग द्वेष की भावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं मिट जाती है। अंकल मानव सेवा के साथ साथ धार्मिक सेवा में भी बहुत आगे है, चाहे वो महाराष्ट्र की, बिहार की सेवा हो, चिकित्सक सेवा हो या कहीं ठहराने की सेवा हो, उन सब में भी अंकल बहुत आगे है। तो अंकल, आप मुझे अपनी दैनिक चर्या के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप मानव सेवा के साथ साथ धार्मिक जो आपकी चर्या है उसमें आप क्या करते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि मानव सेवा के साथ साथ हमें अपने धर्म के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। मैं धार्मिक में जैन हूँ और जैन के नाते सबसे पहला मेरा काम मकसद एक ही है कि जीव दया, किसी जीव को किसी प्रकार की क्षति न हो। दैनिक दिनचर्या मेरी है, सुबह जल्दी उठता हूँ मैं 4 बजे, पूजा पाठ करके मंदिर जाता हूँ, सेवा पूजा करता हूँ और साल में एक दफे मैं पालितना की गिरनार की यात्रा ही करता हूँ पूरे परिवार के साथ में। ये मेरा फिक्स है साल में एक दफे यात्रा करने का। उसके उपरांत अभी प्रजेंट में पिछले 6 साल से पाली में विराजमान है कमल पर सागर जी महाराज साहब, आंचल गज के साधु संत हैं। उनकी प्रेरणा से जो जोधपुर आए थे तब उन्होंने मेरे को 108 पार्श्वनाथ भगवान के 8म तप मतलब 3 उपवास 108 बार करने का एक लक्ष्य दिया। मैंने उनको मना किया कि ये मेरे से नहीं होगा, तो उन्होंने बोला हो जाएगा। तो उन्होंने बोला तू पहला कल से चालू कर मेरी निश्रा में। मैंने चालू किया और आज गुरुदेव की कृपा से 105 8 में कर चुका हूँ। अब 3 मात्र मेरे बाकी है और गुरुदेव की कृपा से जल्दी वो भी पिछले अप्रैल तक होने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में ये शख्सियत इतना आगे है, तभी राम सर का राम बन गया है। राम सर का ही नहीं, जोधपुर के लिए कई हॉस्पिटल में इस शख्सियत को राम के नाम से भी जाना जाए तो बहुत कम है। राम की उपमा भी इनके लिए
एक ऐसी उपमा है जिन्होंने मानव सेवा में अपना एक अलग ही पहचान बनाई है। अंकल, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि पालितना और आप साल में एक बार जाते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आज की युवा जनरेशन है, उनका पेशेंस पावर बहुत कम है। कई बार होता है हमें कहीं जाना होता है, आपके पास मानव सेवा का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कई बार अपनी ख्वाहिशें एक जगह रख देनी होती है। तो मैं एक ऐसा सवाल करने जा रही हूँ आपसे कि मानिए आपको कल पालितना जाना है, आप निकल रहे हैं और आपके पास ऐसा कॉल आ जाए कि आपकी जरूरत पालितना से ज्यादा वहाँ हो, तो आप किसको चुनेंगे? तो पहले तो मैं सेवा के कार्य को चुनता हूँ। पालितना दूसरे दिन भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यदि आज मेरी टिकट है, मेरे को 5 बजे की ट्रेन है और मेरे को 4 बजे फोन आता है अगर मेरी इमरजेंसी है और किसी को अटैक आ गया है और उसको इलाज कराना, तो मैं मेरी टिकट कैंसिल कर दूंगा, फिर उसका उपचार कराऊंगा। और मैं बच्चों को इसलिए पालितना लेके जाता हूँ कि बच्चों में अपने जैन संस्कार की भावना बढ़े। आजकल के बच्चे मंदिर वगैरह बहुत कम जाते हैं और मेरे परिवार को मैं हर समय, परिवार के अलावा मेरे जितने मित्र साथी होते हैं, मैं टोली को साथ में लेके जाता हूँ। 50 आदमी को साथ में लेके बस पूरी लेके जाता हूँ और ग्रुप के साथ में एंजॉय करते हैं और धार्मिक यात्रा भी हो जाती है, साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं, आचार्य भगवंतों के दर्शन हो जाते हैं। तो यही है मेरी प्रेरणा है कि सबसे पहला सेवा, मानव सेवा, जीव दया, ये सबसे पहला सेवा है, उसके बाद में सब कार्य है। मैंने मेरी जिंदगी के 20 साल निकाल दिए सेवा में, पूरा सेवा में। जोधपुर में 10 साल से कर रहा हूँ। फिर पहले पाली था, पाली टेक्सटाइल का व्यवसाय था मेरा। अभी जोधपुर में मेरे को 13 साल हो गए सेवा करते हुए। जिंदगी की आगे यही भावना है, उद्देश्य कि मेरे हाथ से अच्छे कार्य करावे, किसी की जान बचावे, सेवा कार्य, यही काम। रमेश जी अंकल, जिन्होंने अपना तन, मन और धन मानव सेवा के प्लेटफॉर्म को समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कई ख्वाहिशों को एक तरफ रख के मानव सेवा को हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखा, ऐसे शख्सियत से मिलकर हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मानव सेवा में जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाना है। आज की युवा पीढ़ी भी मानव सेवा करती है, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से करती है अंकल। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में रहते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, कोई कुछ करती है। उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उनको प्रेरणा ऐसी शख्सियत से मिलती है। और इन अंकल की एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहते थे। इनको यही लगता था कि जो हूँ, जहाँ कर रहा हूँ, हर सेवा गुप्त रूप से कर रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम सोशल मीडिया पे आएंगे तभी आज की युवा पीढ़ी जानेगी, सोचेगी और समझेगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम मानव सेवा कर भी रहे हैं तो कौन से ट्रैक पे जाके कर रहे हैं। तो अंकल, आप आज की युवा पीढ़ी को कुछ ऐसी प्रेरणा दो, जो मानव सेवा तो सब कर रहे हैं, सब अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं, वाकई में क्या करना चाहिए जो सही मायने में एक मानव सेवा हो? मानव सेवा ऐसा है कि अब आज की युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में बहुत कम आ रही है। समय किसी के पास नहीं, पैसा देने के लिए सब तैयार है मगर समय किसी के पास नहीं। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, संडे को छुट्टी मिलती है, आप गौशाला जाइए, अपने हाथ से गौ माता को चारा खिलाइए। और कई जानवर ऐसे, दिन बोले बंदर है, कदम कदी जोधपुर में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे कई बंदर आते हैं। वहाँ आप गाजर है, मूली है, ये सब फल फ्रूट वहाँ लेके जाइए, सेवा कीजिए अपने हाथों से कम हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस दिन एक मानव सेवा और जीव दया का लक्ष्य लेके यदि छोटा सा अपन काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये प्रेरणा अपने घर में सभी बच्चों को देंगे तभी ये भावना सबके अंदर आएगी, तो ये कार्य मानव सेवा का अपन कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, आने वाली पीढ़ी सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेगी और सेवा के लक्ष्य में सब पीछे रहेंगे। और पैसे देने वाले खूब है, करने वाले नहीं है। आज की तारीख में काम करने वाले बहुत है, पैसे तो खूब है। अभी आज मैं निकल जाऊँ तो पैसा खूब मिलेगा, और सेवा करने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारी टीम में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जो मेरे साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मगर क्या है कि मजबूरी सबकी है कि सब सिंगल मैन है, धंधे में जुड़े हुए, बिजनेस में जुड़े हुए, समय इतना दे नहीं पाते। मगर मैं तो उनको सबको यही कहता हूँ, जो भी आदमी रविवार की छुट्टी मिले या अमावस को छुट्टी मिले, जिस दिन भी छुट्टी मिले उस दिन तो ये मानव सेवा और जीव दया का कार्य अपने को अवश्य करना चाहिए। और साधु संतों की व्यावत्स करनी चाहिए। साधु संत भगवंत भी बिहार में रहते हैं, उनका गोचरी पानी का भी अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए जैन समाज के हिसाब से।
अंकल का कहना है कि हमें जैसे 24 घंटे मिलते हैं उसमें कम से कम 10 मिनट या वीकली या मंथली हमें कुछ समय अपना मानव सेवा को जरूर देना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी जब वो देखेंगे अंकल का इंटरव्यू कि कैसे हम एक छोटी सी सोच के साथ एक मानव सेवा के साथ जुड़ जाते हैं और अपना तन और मन भी मानव सेवा के लिए समर्पित करना बहुत जरूरी है। धन तो जरूरी है ही है, धन के साथ तन और मन से जब हम मानव सेवा करते हैं तो उसकी खुशी बहुत बड़ी होती है। इस शख्सियत से मिलकर एक ही बात मन में आती है कि इन्होंने अपना जीवन एक अगरबत्ती की तरह जिया है जो खुद जल करके भी पूरे वातावरण को सुगंधित करते जा रहे हैं। और हम सभी को अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए कि हमारी मुस्कुराहट किसी की लबों की मुस्कुराहट बने, और वो तभी बनेगी जब मानव सेवा का जज्बा हमारे मन में होगा। अभी मुझे पता चला जब मैं इनके यहाँ आई थी कॉलोनी वालों से कि 30 मार्च को अंकल को जयपुर में एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अंकल आप बता सकते हैं 30 मार्च को आपको किस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? ये मानव सेवा के अच्छे कार्य करने के लिए एक नेपाल की एक एनजीओ है, समर्थला रत्न अवार्ड से ये सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे को नेपाल के लिए इन्होंने 1 महीने पहले इनवाइट किया था, मगर मेरे घर पे कुछ मेरे अंकल की डेथ होने की वजह से मैं उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। तो अब की बार इन लोगों ने क्या किया, नेपाल की टीम ने जो लोग नेपाल नहीं पहुंच पाए उनको राजस्थान दिवस पर सम्मानित कर रहे हैं। जिन्होंने अच्छे सेवा के कार्य किए उनको वहाँ 30 मार्च को जयपुर में बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं सेवा के कार्य के लिए। तो आपके साथ नेपाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग और बंगाल, बिहार, कई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके सेवा कार्य को देख करके। अंकल का कहना है इनके सेवा कार्य को देख करके कई जगह के लोग अंकल से जुड़े हुए हैं और वो डोनेशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेवा का प्लेटफॉर्म है जहां अंकल एक सही ट्रैक पे जाकर के सेवा कर रहे हैं। तो उनका अंकल के पास फोन भी आता रहता है बराबर कि आपको कहीं भी कोई भी जरूरत है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जब मानव सेवा संस्थान की नई बिल्डिंग बनी थी तो रमेश जी को महाराष्ट्र से भी बहुत अच्छा डोनेशन मिला था। सामने से फोन करना पड़ा, बाल बसेरा, सामने से फोन भी करना पड़ा उनको कि हम आपके लिए तैयार हैं। जबकि रमेश जी कहीं पे भी नहीं गए, फोन पे ही इनको इतना अच्छा डोनेशन मिल गया बाल बसेरा के लिए। ये भी एक सेवा का ही कार्य है और ये तब मुमकिन हो पाता है जब हमारे अंदर खुद के अंदर जज्बा रहता है। अंकल अब एक क्वेश्चन और आपसे कि मानव सेवा संस्थान जो बाल बसेरा भी उससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के बच्चे मतलब पढ़ाई लिखाई आगे कुछ कर रहे हैं? सभी बच्चे बाल बसेरा के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और वहीं ट्यूशन क्लासेस भी वहीं बाल बसेरा में टीचर आते हैं उनको पढ़ाते हैं। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और सभी स्वस्थ है एकदम। आपको ये फील नहीं होगा कि इन बच्चों में ये बच्चे संक्रमित है या नहीं है। और ये इनके माता पिता के कोई HIV पॉजिटिव की प्रॉब्लम थी, उस वजह से इनका मेडिसिन गांव में ये बराबर नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से यहाँ इनको संस्था में दाखिल किया। तो इनका क्या है कि टाइम टू टाइम मेडिसिन वगैरह दी जाती है। समय पर मेडिसिन देने से इनकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बच्चे ये में सब व्यायाम आना जाना, अभी इन बच्चों को कल ही हमारे यहाँ भोर माता जी का मंदिर है, सुबह माता जी के मंदिर के लिए हम दर्शन के लिए लेके जाएंगे। फिर यहाँ ओमकार एक मंदिर बना है पाली जिले में, वहाँ पे उनका भ्रमण हम कल करेंगे। अंकल मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे कई लोगों के मन में अभी भी ये भ्रांति फैली हुई है कई लोगों के मन में कि HIV पीड़ित जो होते हैं उनके साथ रहकर हमें छुआछूत की कोई बीमारी, मतलब ये छुआछूत की बीमारी है। तो आप उसके लिए आज की युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उन्हें ये बताइए कि ये वाकई में कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आती है जहाँ पे HIV पीड़ित बच्चे होते हैं, HIV पीड़ित कोई भी व्यक्ति होता है, तो कई लोगों के मन में भ्रांति होती है, वो वहाँ पे सेवा करने नहीं जाना चाहते और ना ही अपने परिवार वालों को भेजना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए आप आज की युवा पीढ़ी को एक ऐसी प्रेरणा दें ताकि उन्हें पता लग सके कि ये कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। HIV पीड़ित ये बच्चों में जो संक्रमण उनके माँ बाप के थे वो इन बच्चों में आए हैं, तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। और कई भ्रांतियाँ ऐसी होती है कि हमने बाल बसेरा का बिल्डिंग भी मैंने 4-5 दफे हमें इस भ्रांति की वजह से हमारे को खाली करना पड़ा। मगर आज की तारीख में मेडिसिन वगैरह इतनी बहुत अच्छी आ चुकी है, कोई प्रकार की छुआछूत की बीमारी नहीं है।
और अपने बच्चों के साथ में वो बच्चे खेलते हैं और उन बच्चों के साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे जन्मदिन का करते हैं और कोई भी घर में फंक्शन होते हैं तो अपने घर पे बुलाकर उन बच्चों को हम खाना वगैरह खिला सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। और आज की तारीख में 82 बच्चे हैं बाल बसेरा में और मैं तो उनसे पूरा 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ और सेवा कार्य कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप आराम से उन बच्चों की सेवा के लिए आगे बढ़े और ऐसे कई बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं हैं उनकी सेवा करें और हो सके तो यहीं अपने जोधपुर में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है झालामण, वहाँ ये संस्था बाल बसेरा का भवन बना हुआ है। आप जरूर वहाँ पधारें और बच्चों की सेवा में अग्रणी रहे। ये भ्रांतियाँ बहुत पुरानी थी कि इनमें ये छुआछूत की बीमारी है, वो ऐसे लोग बातें करते थे, मगर आज की तारीख में बहुत मेडिसिन आ चुकी है, कोई प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं है छुआछूत की। आप इन बच्चों की सेवा के लिए हमेशा आगे आकर सेवा का कार्य करें। जैसा कि आपने सुना कि HIV पॉजिटिव जो भी होते हैं वो कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। हम सबको भी उनके साथ जाकर के उनके साथ खेलना या उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। ये कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर छुआछूत की बीमारी होती तो ये शख्स जो 20 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी वहां नहीं जाते। इसलिए अपने बच्चों को यही बताएं कि HIV कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। और बच्चों को एक प्रेरणा अंकल से और मिलती है कि आज की युवा पीढ़ी को जरूर जुड़ना चाहिए। अपने जीवन का कम से कम 1 घंटा मानव सेवा में, महीने में 1 घंटा तो मानव सेवा के लिए जरूर देना चाहिए, क्योंकि आज के युग में अगर कोई सच्ची सेवा है तो वो मानव सेवा है। अंकल, एक बार और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल लास्ट में कि मानव सेवा के लिए आप 2 लाइन में कोई अच्छी प्रेरणा दे जो बच्चे सही मायने में आपको देख करके या आपको सुन करके कम से कम कुछ बच्चे जुड़े, हमारी भावी पीढ़ी जुड़े और आपको भी कॉल करे और हमें भी कॉल करके पूछे। मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप घर से निकलते हो तो 2 रोटी, प्लेटफॉर्म पे कोई भी गरीब आदमी बैठा है तो कम से कम 2 रोटी आप उनको जरूर दें। ये डेली का रूटीन आप बना देंगे तो काफी लोगों का पेट भर जाएगा। और जिनको खाना नसीब नहीं होता है उन्हें पूछिए कि खाने क्या तकलीफ होती है। 2 रोटी अपने घर से डेली लेके जाए और फुटपाथ पे बैठे उनको देते हैं, टिफिन देते हुए जितनी आपकी यथाशक्ति करें। ये सेवा का कार्य है, बाकी जीविका का कार्य है। किसी के घर में रजगा सुबह डाल के जाते हैं तो आप गाय को देते हो, तो गाय को रजगा देना चाहिए, जीविका का कार्य है। ये कोई नियम आप पाल लो कि मेरे को सुबह ये सेवा का कार्य करना है, गाय को देनी है, कुत्ते को रोटी देनी है, या किसी मानव को खाना बना के घर से एक टिफिन देना, खाना सब्जी रोटी देनी है। तो एक नियम बना दो, कुछ भी बना। अपने कहते हैं कि पहली रोटी गाय की घर में बोलते हैं, तो ऐसा एक नियम बनाओ। बहुत अच्छा सेवा का कार्य है। इस हाथ से जो किया हुआ वो ही अपने को नसीब होगा, बाकी कुछ नहीं है संसार में। कोरोना में आपने देख लिया, मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं, आए और चले गए, पैसा यहाँ धरा रह गया, कुछ नहीं है। तो अपने हाथ से जो सुपात्र दान किया हुआ वो ही साथ चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अंकल का कहना है कि जब हम घर से निकलते हैं, कोई बच्चा स्कूल के निकले, कॉलेज के लिए निकले या अपने बिजनेस के लिए निकले, भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ 2 रोटी अपने साथ अवश्य बांध कर लेके जाए और जरूरतमंद को जरूर खिलाए। और यही जीव दया की भावना हमें आगे तक लेके जाएगी और हमारे साथ यही जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सब चीजें यही रह जाएगी, जाएगा तो सिर्फ यही जाएगा जो हमने किया, अच्छा काम किया है। और अंकल, मैं आपके लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि जो कार्य आप कर रहे हो इसकी गूंज नेपाल तक तो पहुंच ही गई है, और मैं चाहती हूँ कि भारत के कोने कोने पे आपकी गूंज जाए और आपके राम सर का नाम, बाड़मेर जिले का नाम और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, क्योंकि वाकई में मानव सेवा का जो जज्बा आपके दिल में है उसके लिए सैल्यूट करते हैं। और आपको यही मंगल कामना और शुभकामनाएं कि आप हमेशा इस कार्य में बढ़ते जाए और हम सभी को प्रेरणा देते जाएं। धन्यवाद है अहिंसा क्रांति टीम को, आपने अमूल्य समय देके यहाँ पधारे और मेरा ये इंटरव्यू किया, आपने सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद है।